अच्छा, तो इस बस आगे कुछ ना करें, कहिएगा। इस तकरीब का ना करें। अच्छा, चलो। कैसा सर आप आज क्या रहा आपके ख्याल में, आपकी आज की समाज से आपको कोई उम्मीदें आई हैं कि इंसाफ होगा? उम्मीद तो हमेशा ही होती है। आज के जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं इससे पहले भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद कायम रखनी चाहिए। मायूसी तो कुफ्र है और कुफ्र नहीं करना चाहिए। आज के प्रोसीडिंग्स जो हुई हैं उसके बाद मुझे उम्मीद है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम आपका जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं, करेंगे। तो इससे बड़ी यकीन दहानी और क्या हो सकती है। और मेरा ख़्याल है कि हमारे अंदर जो खौफ है सिर्फ ये बात करने का भी कि फ़लाँ ताकतवर है, उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता, हमें इस खौफ को दूर करना चाहिए। हमें अपने आप को आज़ाद करना चाहिए। खौफ की जंजीरें तोड़ दें। जो बात की है ना जस्टिस काजी फायजी साहब ने कि ट्रूथ सेट्स यू फ्री। सच आपको आज़ाद करता मैं है। आज जजेस से, जर्नैलों से और जर्नलिस्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी अपने आप को आज़ाद कर लें सच का सामना करके। जिसने सच जो बोलने कुछ की तो किया- आज़ादी है, सच के बाद भी कोई आज़ादी होगी। नहीं, यही तो कह रहा हूँ, यही खौफ है ना। ये खौफ निकालें, सब निकालें कि मैं सच बोलूँगा तो फलां कुछ कह देगा। जो सच है ना उसको सामने ले आए। आपको कुछ नहीं ये कहा गया सच मुल्क- बोलने पे, आपको सर गोली लगी है। देखिए, वो चीज़ें कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं, मेरी जान भी चली जाती तो खैर था। वो मैं क्या हूँ इस पूरे मुल्क में, लेकिन मैं भी अगर चुप कर जाऊँ तो आप भी चुप कर देंगे। आप मुझे देख के आप भी बोलते हैं और बोलते हैं, आपको देख के मैं बोलता हूँ। तो ये मेरी ज़ात अहम नहीं है, ये लोग यहाँ की धरती अहम है। क्या हमने इसको आगे लेके जाना है या नहीं जाना है, फैसला ये हमने करना है कि हम रीजन में भी इस वक्त सबसे नीचे गिर चुके हैं। क्या ये काबिल फ़ख्र है उन चंद लोगों के लिए, उस माफिया के लिए जो इस बेइंसाफ सोसाइटी के टॉप पे बैठे हैं, जिसमें जज भी हैं, जर्नैल भी हैं, सियासतदान भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, और वो उनकी ज़िंदगियाँ आसान हैं और इस मुल्क में गुर्बत बढ़ती जा रही है, हमारा GDP गिरता जा रहा है, हमारी मईशत तबाह हो गई है। क्या ये ज़माने में पनपने की यही बात है? तो अच्छा, ये बताएंगे अगर नहीं निकलना है ना तो इस यहाँ से सज़ा पाने का इंतज़ार ना करें, खुद खड़े हों, मर्द बने, हिम्मत करें, जुर्रत करें, क्योंकि आपको जुर्रत और बहादुरी सिखाई गई है। तो कहें कि हाँ मैंने गलती की, मैं जिम्मेदार हूँ इसका। अगर आप एक इदारे के सरबराह रह चुके हैं, मैं पैमरा का मैं आया हूँ ना खुद ये कहने के जी ये वाला पीरियड जो है ना दिसंबर 18 2017 तक ये मेरा है, इसका जवाब जो मैं हूँ, इसके बारे में आपने ये अल्फाज लिखे हैं तो इसको चेंज किया जाए। मेरी ये प्ली है ना। आप क्या चाहते हैं? क्या कोर्ट मैं क्या चाहता हूँ करे? कि जनरल फैज खुद आए कोर्ट के सामने, वॉलंटियर करे, मर्द बने, मुजाहिद है ना, तरबियत हुई है ना उसकी। तो माल बनाना, वर्दी पहन के यहाँ पे वर्दी का मिसयूज़ करना, जिन लोगों ने वर्दी पहन के कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के, उसको उनके खून को अपने ज़ाती मनफियत के लिए बेचना, वो तो आसान कर लिया ना उन्होंने। वर्दी पहन के इसी शहर में कितने जराइम किए उन्होंने। अब आए कि कोर्ट को कहें हाँ जी। अच्छा, ये अमल दरामद होता है तो क्या मैसेज जाएगा आपके ख्याल में इस फैसले पे? इसका इंटरनेशनली में बहुत अच्छा मैसेज आएगा। लोग पाकिस्तान की अदलिया पर एतमाद करेंगे, पाकिस्तान के निज़ाम पर एतमाद करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, टूरिस्ट आएंगे कि यार ये मुल्क सीधे रास्ते पे चल पड़ा है, यहाँ आइन और कानून पे अमल होता है, यहाँ ताकतवरों के लिए अलग, कमज़ोरों के लिए अलग कानून नहीं है। ये होगा। फिर और आपकी प्ली क्या थी जब आप आए? तो आज क्या केस लेके आए थे अपने पास? कोई ये है डॉक्यूमेंट भी थे, कि बोलना चाह रहे थे कुछ? हमें सबके लिए भी सबक होगा कि जब ताकत आए ना तो फिर इंसान को तकब्बर नहीं करना चाहिए। कि जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा, वो आदमी ना जानिएगा। वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये फैसला अगर इस पे अमल दरामद हो गया तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर पे फ़र्क पड़ेगा। वरना अब तो लोगों को सबको आपको भी पता है, मुझे हम यही कहते हैं ना, तो यार इस पे तो कुछ नहीं होना, इस पे कुछ नहीं होना, ये चीज़ ठीक नहीं, एक दफ़ा हो जाए। अच्छा, पैमरा की हद तक आपका क्या शिकायत थी, ग्रीवेंसेस क्या थी? भाई पैमरा का मैं बताया ना कि जब ये धरना हुआ उस वक्त मैं पैमरा में था, और दिसंबर पैमरा के इस धरने में हमने जो कुछ किया उसकी पहली कैजुअल्टी तो मुझे ही बनाया गया ना। जनरल फैज साहब और उनके सरप्रस्ते आला जनरल बाजवा और उनके भी सरप्रस्ते आला, और फिर उनके एक DGC थे जनरल इरफान मलिक, ये सब लोगों ने, पहले तो कैजुअल्टी मेरी हुई ना कि डे टू डे बेसिस पे लाहौर हाई कोर्ट में 2 साल से मेरी पिटीशन मेरे खिलाफ पेंडिंग थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 साल से पेंडिंग थी, दोनों जगह डे टू डे बेसिस पे मेरे खिलाफ हेयरिंग शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन आपने क्या किया था? क्यों कैजुअलिटी बने? चैनल 92 जो है वो पैमरा कवानीन की और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा था, तशद्दुद पे लोगों को उकसा रहा था
हेट स्पीच वो नशर कर रहा था, मना करने के बावजूद, इंस्ट्रक्शन जारी करने के बावजूद। तो उस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कंप्लेंट की बाकायदा, और उस कंप्लेंट पे हमने उनको बंद कर दिया। वो बंद किया तो वो उस वक्त ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन लाइव भी नहीं दिखाया जा सकता, तो वो लाइव भी दिखा रहे थे, वो फेसबुक पे लाइव दिखा रहे थे। उनकी DSNG वहाँ धरने वाले यूज़ कर रहे थे, जो कि यानी कि फसाद फैलाने में इस्तेमाल हो रहे थे। पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हो गए थे इस वजह से। बिल्कुल हो रहे थे, रोड्स बंद हो रही थी। हाँ, रोड्स बंद हो रही थी, लोगों के घरों पे हमले हो रहे थे, निसार अली के घर पे हमला हुआ और हेडलाइंस में तराने थे, मैंने देखे थे। तो वो फिर उस वजह से हमने बंद कर दिया। जनरल फैज़ ने फ़ोन किया कि आप इसको चैनल 92 को खोल दें। मैंने कहा ये मुल्क में फसाद फैला रहा है, आप ये चाहते हैं कि ये फसाद फैलाता रहे? मुझे बड़ी अजीब लगी ये बात कि एक चैनल मुल्क में फसाद फैला रहा है। नेशनल एक्शन प्लान फ़ौज ने दिया कि जी इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं, वो हम करवा रहे हैं, और फौज के मस्जिदों के स्पीकर तो बंद करवा रहे हैं कि मुझे ये कह रहा है कि आप इसको दिखाने दें जो दिखा रहा है। मैंने कहा जी ये नहीं हो सकता। उसने कहा बाकी चैनल तो खुले हैं और वो भी दिखा रहे हैं। मैंने कहा वो ये नहीं दिखा रहे जो ये दिखा रहा है, वो एक इंसिडेंट दिखा रहे हैं और लाइव नहीं दिखा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं वो फिर वो भी बंद कर दें आप। मैंने कहा जी वो नहीं बंद कर सकता। उनका फिर इसको खोल दे। मैंने कहा नहीं ये खोलेगा ना वो बंद होंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर सारे चैनल बंद भी हुए थे। थोड़ी देर बाद मुझे जाहिर है उनका बस जिस मुझ पे तो नहीं चला, लेकिन जहाँ पे उनके डांडे मिलते हैं, जहाँ पे उनकी बात सुनी जाती है, वहाँ से उन्होंने मुझे वो करवा दिया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। उस वक्त आपके शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भेजा लेटर के जी सेक्शन 5 के तहत तमाम पाकिस्तान के TV चैनल जो पैमरा के लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, और न्यूज़ चैनल दूसरे नहीं बंद हुए थे। और उसमें यह था कि उस सेक्शन के तहत अगर पैमरा डिफ़र करता है फेडरल गवर्नमेंट से, तो फेडरल गवर्नमेंट की ओपिनियन प्रिवेल करेगी, पैमरा की यानी कि उनका हुक्म है बेसिकली, वो मानना ही मानना, कानून में लिखा हुआ है। अच्छा। तो बस ये हुआ था। यानी शायद खाकान बस इस्तेमाल हुए। आप मेरे कह रहे हैं तो उनको आप बासी हैं तो क्या हुआ यार? वो बताएंगे कि वो इस्तेमाल हुए कि नहीं हुए। बहरहाल ये फैसला उनके खाते में है, उनके वज़ारत पाकिस्तान का एक तारीख दिन था कि आप सारे चैनल बंद हो गए, मीडिया की बिल्कुल ही बंद हो गया। हालांकि फसाद तो नहीं करना चाहिए, हमें भी रिस्पॉन्सिबली जाहिर है कवरेज में देखना चाहिए कि मुल्क में फसाद ना फैले। हमारा काम इन्फॉर्म मेरा ख्याल है कि अक्सरियत TV चैनल की जिम्मेदार थी उस दिन। अच्छा। और मैं जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PBA है उसके चेयरमैन मियाँ आमिर उस वक्त थे, अब पता नहीं है कि नहीं, उनके साथ मेरी मुसलसल कम्युनिकेशन हो रही थी कि 92 को बंद करने के बाद, क्योंकि उनका ख्याल था कि और TV चैनल बंद ना हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा नहीं हम नहीं बंद कर रहे, आप जो नेशनल एक्शन प्लान है, जो पैमरा के कवानीन हैं, उन पे अमल करते रहें तो नहीं होगा। और ये मेरे पास रिकॉर्ड है सब चीज़ों का। लेकिन बहरहाल वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो आपको कैसा लग रहा है जो फाइनली लोग कटहरे में आ रहे हैं, आपको क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, आपको सुकून मिल रहा है कि यार कुछ हुआ जो मेरे साथ इंसाफ़ी हुई थी, अब कुछ इंसाफ आ रहा है? क्लोजर की तरफ जाना चाहिए। मैं इतना कुछ देख चुका हूँ इसी बिल्डिंग के बाहर पिछले 30 साल में कि जब तक क्लोजर हो के अनाउंस नहीं हो जाता ना, मैं तब तक यकीन नहीं करूँगा। लेकिन होना चाहिए क्लोजर असूली तौर पे, क्योंकि क्लोजर के बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। अगर कौम को आगे लेके जाना है, इन लोगों को, इस मुल्क को आगे लेके जाना, किसी एक सियासी जमात को, दूसरी सियासी जमात को, एक ग्रुप को, एक ग्रोह को जो इस मुल्क के वसाइल पर काबिज़ है, जो इस मुल्क के आइन और कानून से बालातर है, उसके मफादात को आगे लेके जाना है, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इस कौम को आगे लेके जाना है तो एक क्लोजर होना चाहिए। और नहीं होगा तो मेरा तो अल्लाह पे यकीन है, मैं ज़ाती जितने भी मामला हैं मुझे उसका क्लोजर अल्लाह ही देगा। मुझे यहाँ से इस अदालत से, छोटी अदालतों से मुझे क्लोजर नहीं चाहिए, ना मुझे कोई सुर्खरू होना है। मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर निकलूँ तो दूसरे लोग भी खुशहाल हों। यहाँ पे बेकारियों की तादाद ना पूरी दुनिया में, अभी आप देख लें रिपोर्ट आई है कि 90% लोग इराक में 90% गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तानी बेकारी हैं, गिरफ्तार है, वो पाकिस्तानी हैं। क्या हमारी कौम का हाल कर दिया गया है? ये कैसे हुआ? 6 साल 3 महीने पिछले से हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है, तो उसके नताइज आपके सामने हैं। और आगे भी आपने इसको चलाना है तो इससे भी बुरे नताइज होंगे। वरना जो सियासी जमात जिसको अवाम मुंतखब करें उसको पूरा टेन्योर मिले, इख्तियार हो उसके पास, वो अपना मंशूर इम्प्लीमेंट करे और 5 साल बाद अवाम के पास जाए दोबारा कि जी हमें पास करें या फेल करें। दैट्स इट। ज़बरदस्त जमहूरियत की बात की है। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी हसन अयूब की, अबसार आलम साहब की, दोनों की बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू थी। किसी और प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।